हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भारत में 1857 की क्रांति। भारत में 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो 1857 की क्रांति से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर करें। दोस्तों, अब अपने सेशन पर बात करते हैं। तो भारत में 1857 की क्रांति, तो पहला क्वेश्चन आता है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था कहाँ से विद्रोह हुआ था। तो पहला ऑप्शन आता है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन आता है झांसी, तीसरा ऑप्शन आता है मेरठ और चौथा ऑप्शन आता है कानपुर। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा मेरठ। मेरठ में 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया गया था। 1857 की जो क्रांति का जो प्रथम विद्रोह हुआ था वह मेरठ में हुआ था। वह 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो पहला सिपाही कौन था जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है मंगल पांडे, दूसरा ऑप्शन आता है शिवराम, तीसरा ऑप्शन आता है हरदेव और चौथा ऑप्शन आता है अब्दुल रहीम। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे था जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। मंगल पांडे जो था, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है, इस बैरकपुर छावनी का सैनिक था। जो मंगल पांडे के द्वारा इस बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया गया। और जो मंगल पांडे था वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। जो बैरकपुर छावनी थी, इस बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। तो मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर दो जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन अंग्रेज अधिकारी, एक तो जो सार्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में जो मंगल पांडे था, इस मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी। मंगल पांडे को जो फांसी की सजा हुई थी वह 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई। तो 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो मंगल पांडे ही आएगा। इसका आंसर भी मंगल पांडे ही है। तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वह 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। जो बेगम हजरत महल है, इस बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो इसका पहला ऑप्शन आता है अवध, लखनऊ, दूसरा आता है कानपुर से, तीसरा आता है बनारस से और चौथा ऑप्शन आता है इलाहाबाद से। तो दोस्तों, जो बेगम हजरत महल थी, इस बेगम हजरत महल ने अवध से इसका नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दूसरी बात मैं और बता दूं कि बेगम हजरत जो महल है, इस बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, महक परी के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेगम हजरत महल है, इस बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका पहला ऑप्शन आता है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है जो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन जो लॉर्ड जो डलहौजी था, वह डलहौजी तो हड़प नीति, गोद निषेध नीति और व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादक था। इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पर हड़प नीति का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन आता है नाना साहेब का नेतृत्व, दूसरा ऑप्शन आता है झांसी रानी का नेतृत्व, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बहादुर शाह का सहयोग और चौथा ऑप्शन आता है हिंदू मुस्लिम एकता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शक्ति का जो महत्वपूर्ण कारण है वह तत्व माना जाता है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से यहाँ पर ये विद्रोह हुआ। अगला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर
1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वह कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री कौन था ये बताना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन आता है बेंजामिन डिज़राइल, और दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर लॉयड जॉर्ज, और तीसरा ऑप्शन आता है ग्लैडस्टोन, और चौथा ऑप्शन आता है लॉर्ड पामस्टन। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह लॉर्ड पामस्टन था। कौन था? लॉर्ड पामस्टन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। और यहाँ पर जो बेंजामिन डिज़राइल था, इस बेंजामिन डिज़राइल ने तो 1857 की क्रांति को ख़त्म होने के तुरंत बाद ही इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1857 की क्रांति को बेंजामिन डिज़राइल के द्वारा कहा गया था। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले जो एनफील्ड राइफल है उसको कब शामिल किया गया था? यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाया गया है वह अंग्रेजी भारतीय सेना में, जो अंग्रेजी भारतीय सेना है उसमें चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल है उसको कब शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन आता है नवंबर 1856 में, दूसरा ऑप्शन आता है दिसंबर 1856 में, तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर जनवरी 1856, तीसरा ऑप्शन आता है जनवरी 1857, और चौथा ऑप्शन आता है फरवरी 1857। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनफील्ड राइफल था उसको भारतीय सेना में जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। कब? जनवरी 1857 में शामिल किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कौन सा जो आयोग था जो 1857 के जो विद्रोह का दमन हो गया तो उस दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है पब्लिक सर्विस आयोग, दूसरा ऑप्शन आता है पील आयोग, तीसरा ऑप्शन आता है हंटर आयोग, और चौथा ऑप्शन आता है यहाँ पर साइमन कमीशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वह आयोग है वह पील आयोग के नाम से जाना जाता है। उसे जो भारतीय फौज में नवगठन से संबंधित है पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जो विद्रोह हुआ था इस विद्रोह को किस उर्दू कवि के द्वारा देखा गया था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है मीर तकी मीर, दूसरा ऑप्शन आता है जोक, तीसरा ऑप्शन आता है मिर्ज़ा गालिब, और चौथा ऑप्शन आता है यहाँ पर इकबाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह उर्दू कवि कौन था यहाँ पर? तो मिर्ज़ा गालिब के द्वारा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको देखा गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1857 के विद्रोह में 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो यह बताना है कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है मौलवी अहमदुल्ला शाह, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है मौलवी इमदादुल्लाह, तीसरा ऑप्शन आता है मौलवी खैरादी, और चौथा ऑप्शन आता है लियाकत अली। कौन सा? लियाकत अली। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1857 के विद्रोह के दौरान जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था वह मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है? कौन सा? जो इसका पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, दूसरा ऑप्शन आता है सर जॉन, तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर सर जॉन लॉरेंस, और चौथा ऑप्शन आता है टी.आर. होम्स। तो दोस्तों जो 1857 के विद्रोह को यहाँ पर षड्यंत्र की जो संज्ञा दी गई थी वह जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा दी गई थी। कौन सा? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है अपने स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था?
तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपातकालीन मुख्यालय बनाया था कब? 1857 की क्रांति के दौरान। दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो 1857 में भारत में हुए जो विद्रोह, 1857 के विद्रोह के दौरान एक नेता था जिसको तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? यानी 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन आता है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन आता है नाना साहिब, और तीसरा ऑप्शन आता है बाजीराव, चौथा आता है यहाँ पर रामचंद्र पांडुरंग। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वह आएगा रामचंद्र पांडुरंग। जो तात्या टोपे है, इस तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है किस इतिहासकार ने लिखा था कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने लिखा था कि जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो वह कौन सा था इतिहासकार? तो पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर आर.सी. मजूमदार, दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर एस.एन. सेन, और तीसरा ऑप्शन आता है वी.डी. सावरकर, और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार था। इस आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति था वह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, जो आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। अगला जो क्वेश्चन आता है तो मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? जो मेरठ है उस मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये इस क्वेश्चन की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। तो इस मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया था? जो उस मित्र का उस वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन आते हैं नाना साहिब, दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर कुंवर सिंह, और तीसरा ऑप्शन आता है खान बहादुर खां, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आता है तात्या टोपे। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वह आएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को 21 जून 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो इसका जो तात्या टोपे था, इस तात्या टोपे का मित्र था मानसिंह नरूका ने इसके साथ धोखा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया और इसे 21 जून 1857 को नरवर के जंगलों में, कहाँ? नरवर के जंगलों में इसे फांसी की सजा दे दी गई। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? यानी मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो पहला ऑप्शन आता है 11 मई 1857 को, दूसरा ऑप्शन आता है 12 मई 1857 को, और तीसरा ऑप्शन आता है 13 मई 1857 को, और चौथा ऑप्शन आता है यहाँ पर 14 मई 1857 को। तो दोस्तों इसका आंसर 12 मई 1857 को यहाँ पर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड को यहाँ पर भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन आता है बख्त खां के द्वारा, लिकायत अली के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन आता है बहादुर शाह जफर सेकंड के द्वारा, और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा बख्त खां था। इस बख्त खां ने दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किया था। ध्यान रखना, सैन्य नेतृत्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो बख्त खां था। इस बख्त खां ने दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? यह क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आता है बेंजामिन डिजराइल, दूसरा आता है यहाँ पर वी.डी. सावरकर, तीसरा ऑप्शन आता है के.एम. पणिकर और चौथा ऑप्शन आता है ताराचंद। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बेंजामिन डिजराइल। जो बेंजामिन डिजराइल था, इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसकी राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा? क्वेश्चन आ जाए कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो बेंजामिन डिजराइल। किसने? बेंजामिन डिजराइली ने दी थी। किसने? बेंजामिन डिजराइली के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो 1857 के विद्रोह के संबंध में 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? किसने कहा, किस इतिहासकार ने कहा था कि जो 1857 का जो विद्रोह है, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो इसका पहला ऑप्शन आता है वी.डी. सावरकर, दूसरा ऑप्शन आता है आर.सी. मजूमदार, तीसरा ऑप्शन आता है एस.एन. सेन और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जो इतिहासकार था, इस वी.डी. सावरकर ने जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध माना था। सुनियोजित युद्ध माना था। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है कि किसने 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह, फिर बाद में स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। यह किस इतिहासकार ने कहा था? यानी कि जो किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह था, इस विद्रोह को कहा कि आरंभ में तो सैनिक विद्रोह था, बाद में यह राष्ट्रीय विद्रोह, फिर उसके बाद यह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो यह किस इतिहासकार ने कहा था? तो इसका आंसर आएगा एस.एन. सेन। जो एस.एन. सेन था, इस एस.एन. सेन के द्वारा ये बात कही गई थी कि आरंभ में तो सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बना और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को किसने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा है? जो अगला क्वेश्चन है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने कहा कि जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो इसका पहला ऑप्शन आता है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन आता है आर.सी. मजूमदार, तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर एस.एन. सेन और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय शासन की क्रांति कहा है। जो 1857 के विद्रोह को जो कार्ल मार्क्स था, इस कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा है। अगला क्वेश्चन आता है अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो 1857 था, इस 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जो जफर था, बहादुर शाह जफर सेकंड ने कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो मुगल बादशाह जफर सेकंड था, उसको कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा हुमायूं की कब्र के पास। जो बहादुर शाह जफर सेकंड था, इस बहादुर शाह जफर सेकंड को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट हडसन था, इस हडसन के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था, इस मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने यहाँ पर इसको गिरफ्तार कर लिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद, 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड कहाँ निर्वासित कर दिया? बहादुर शाह जफर सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो
बहादुर शाह जफर सेकंड को रंगून में निर्वासित कर दिया था कि 1857 के विद्रोह के बाद जो बहादुर शाह जफर सेकंड था वह रंगून के लिए निर्वासित हो गया था। अगला क्वेश्चन आता है अपने मोबाइल स्क्रीन में, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उस ब्रिटिश सेनापति का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है आउट टर्म के द्वारा, चार्ल्स नेपियर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आता है कैंपवेल के द्वारा, चौथा ऑप्शन आता है यहाँ पर हैवलॉक के द्वारा। तो दोस्तों उस ब्रिटिश सेनापति का नाम है जो 1857 के विद्रोह को दबाने में की उसकी भूमिका रही, तो उसका नाम है कैंपवेल। क्या नाम है? कैंपवेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो ह्यूरोज था, इस ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों ने यह एक अकेली मर्द थी, भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द थी। किसकी वीरता को देखकर जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज था, वह ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आता है तो नाना साहेब, दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर तात्या टोपे, और तीसरा ऑप्शन आता है लक्ष्मीबाई, और चौथा ऑप्शन आता है कुंवर सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा लक्ष्मीबाई। जो लक्ष्मीबाई थी, इस लक्ष्मीबाई की जो वीरता को देखकर जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज था, इस ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर इसके ऑप्शन है वीडी सावरकर, एसएन सेन, तीसरा ऑप्शन आता है आरसी मजूमदार, और चौथा ऑप्शन आता है यहाँ पर अशोक मेहता। दोस्तों इसका आंसर आएगा वीडी सावरकर था। इस वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह हुआ था, उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो वीडी सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, जिसको 1857 के क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसका सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो पहला ऑप्शन आता है वीडी सावरकर, दूसरा ऑप्शन आता है ताराचंद, और तीसरा ऑप्शन आता है एसएन सेन, और चौथा ऑप्शन आता है आरसी मजूमदार। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा एसएन सेन। जो एसएन सेन था, जो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसका सरकारी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तक तो दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तो पहली पुस्तक आती है यहाँ पर द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857-59 में लिखी गई थी। इसके लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। पुस्तक का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। अगली किताब का नाम आता है यहाँ पर द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। यह किसकी पुस्तक थी? सैयद अहमद खां। इसकी पुस्तक का क्या नाम? तो द कॉलेजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। और वीडी सावरकर था, इस वीडी सावरकर की पुस्तक का क्या नाम था? तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम था। एग्जाम में यही पूछी जाती है अधिकतर। वीडी सावरकर की पुस्तक का क्या नाम था? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला जो पुस्तक जो एसएन सेन की पुस्तक है, एसएन सेन की पुस्तक का नाम है 1857। ओनली 1857 एसएन सेन की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो एक तरफ विद्रोह का स्थान है तो दूसरी तरफ दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। एक तरफ विद्रोह का स्थान है तो दूसरी तरफ दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं। तो दिल्ली है, इस दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के दमन करने वाला जो अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी कौन था? निकलस और हडसन के द्वारा दिल्ली के विद्रोह का दमन किया गया। और यहाँ पर दूसरा आता है कानपुर व लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का जो दमन किया था वह हैवलॉक व कैंपवेल के द्वारा किया गया था। कानपुर में व लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था, हैवलॉक व कैंपवेल के द्वारा यहाँ पर विद्रोह का दमन किया गया था।
अगला यहाँ पर आता है झांसी व ग्वालियर। जो झांसी और ग्वालियर में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का जो दमन किया था ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ह्यूरोज के द्वारा यहाँ पर इसका दमन किया गया था। कानपुर व लखनऊ या अवध भी आएगा। यहाँ पर जो हैवलॉक और कैंपबेल के द्वारा यहाँ पर विद्रोह का दमन किया गया था। और चौथा यहाँ पर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का जो दमन किया था वह कर्नल नील के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कर्नल नील के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक तरफ विद्रोह का स्थान है तो दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता, यानी जो 1857 की क्रांति में जो विद्रोह का स्थान और दूसरी तरफ जो नेतृत्वकर्ता थे वह कौन कौन थे? तो दिल्ली है। इस दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकंड, जो दिल्ली था इस दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकंड। और झांसी थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मी जो बाई थी, इस लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, महल परी के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर आता है तो अवध। अवध है, उस अवध में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था, जिसको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। जो अवध है, अवध में बेगम हजरत महल के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। तो बेगम हजरत महल इसको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है यहाँ पर अगला आता है यहाँ पर कानपुर। कानपुर में नाना साहेब था। कानपुर में कौन था? नाना साहेब। नाना साहेब की जो पेंशन थी, और नाना साहेब था, इस नाना साहेब से पहले एक अधिकारी था, उसका नाम था बाजीराव सेकंड। बाजीराव जो सेकंड था, पेशवा बाजीराव सेकंड था। इस बाजीराव पेशवा सेकंड की 8 लाख रुपए की जो पेंशन थी वह नाना साहेब को देने से मना कर दिया था लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था ना, इस लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नाना साहेब को 8 लाख की पेंशन देने से मना कर दिया था। अगला यहाँ पर आता है बिहार। बिहार में जो नेतृत्व करता था वह कुंवर सिंह था। बिहार था, इस बिहार में जो नेतृत्व करता था कौन था? कुंवर सिंह था। अगले यहाँ पर आता है रुहेलखंड। रुहेलखंड जो बरेली में है, जो यहाँ पर जो नेतृत्व करता था वह खान बहादुर खान और बख्त खां था। कौन था? खान बहादुर खान और बख्त खां था यहाँ पर। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला जो सेशन होगा वह राजस्थान में 1857 की क्रांति। कौन सा होगा? राजस्थान में 1857 की क्रांति होगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।